नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 12 नवंबर। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, अच्छी खासी गिरावट हमें इंटायर बाज़ार में देखने को मिल रही है। इवन दोस्तों नवंबर का महीना स्टार्ट होते ही पूरे बाज़ार में मानो एक तरफा गिरावट का माहौल विटनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें कुछ दिनों से बाज़ार थोड़ा बहुत करेक्शन के मोड पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसी के संग दोस्तों एक ऐसा डेटा ने सबको सरप्राइज़ किया जो अभी के टाइम हमारे सामने आ चुका है। इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या पड़ सकता है, मुझे पता है कि बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर क्या बियर मार्केट की शुरुआत होने वाली है, क्या आने वाले कल में बाज़ार और गिर सकता है। नहीं, मैं दोस्तों अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी करने से पहले कैसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ना सलाह मशवरा ले काम ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल हमेशा देता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए निफ्टी 50 की, तो जी हाँ दोस्तों तकरीबन हमें 250 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। मानो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ने अगर इन सब लेवल्स को ब्रीच किया, तोड़ने की कोशिश की, तो हमें आने वाले दिनों में इससे भी नीचे के लेवल्स शायद दिखाई दे सकते हैं। रही बात निफ्टी की, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में हमें 26,000 प्लस का लेवल्स दिखाई दिया था। बट मैंने सबको हमेशा बताया है, एक्सेसिव जो चीज़ है ये सोचना कि हमेशा बाज़ार भागेगा, वो चीज़ सही नहीं है। बाज़ार की तेज़ी से उत्तेजित मत होइए और मंदी से डिप्रेसिव मत होइए। ये बाज़ार का साइकिल है जिसको हम और आप बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हैं। जब बाज़ार में तेज़ी थी तो किसी ने रोक नहीं पाया, और जब बाज़ार में गिरावट होगी तो ऑफकोर्स एक पैटर्न के संग ना हमें आने वाले दिनों में अच्छी चीज़ का वेट करना है, जहाँ पे गैस बाज़ार के एक साइक्लिकल करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल भी हमें बहुत बार देखने को मिला है। तो अगर आप देखें तो लास्ट एक महीना से निफ्टी 50 हो या फिर निफ्टी मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में ओवरऑल फॉल देखने को मिल रहा है। इवन गैस एफआईएस ने रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली करके सबको अभी के टाइम एक चिंता में डाल दिया। और ऑफकोर्स एफआईएस की वापसी कब तक होगी, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मार्क बना हुआ है। लेकिन यस, हमें कुछ कुछ चीज़ों को ज़रूर नोट करना चाहिए और ऑफकोर्स हमें पढ़ना चाहिए कि आने वाले दिनों में इन सब की हरकत के बाद पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। सबसे पहले अगर आप देखें, अगर आपका पोर्टफोलियो फॉल हो रहा है तो इसमें कैसे कोई चिंता का विषय नहीं है। बिकॉज अगर पूरा बाजार गिरेगा तो मेरा पोर्टफोलियो भी गिरेगा, आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा। बिकॉज हमने कैसे कोई भी स्टॉक्स को बाहर से नहीं खरीदा है। अगर भारतीय बाजार का स्टॉक हमने खरीदा है, निफ्टी 50 खरीदा है, निफ्टी बैंक खरीदा है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 खरीदा है, निफ्टी मिड कैप 100 खरीदा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीदा है, अगर उन सब में सेल ऑफ होगा वीक Q2 के अर्निंग्स के बाद, जहाँ सेंटिमेंट अचानक से चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तब कोर्स उसमें ना काफ़ी हद तक पोर्टफोलियो डाउन भी रहता है। बट ध्यान रखिएगा, जब तक आप कोई कंपनी को लॉस में नहीं बेचते हैं वो आपका नॉशनल लॉस होता है। आने वाले दिनों में गैस हमने बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी देखे हैं और देखे होंगे जो ऑफकोर्स अच्छे अर्निंग्स के बाद बाउंस बैक करने की भी क्षमता रखते हैं। 2017-18 में गैस ऐसे ही कुछ कांड हमें देखने को मिला था। 20 में भी सेम यही पैटर्न रिपीट हुआ था। 22 में रशिया के मैटर के बाद दोस्तों ब्रॉडर मार्केट काफ़ी गिरा था निफ्टी को छोड़ के। लेकिन यस, अभी के टाइम अगर आप देखें तो पूरे बाजार में थोड़ी बहुत नर्वसनेस आते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि 17 में से 11 इंडेक्स में ना कुछ ज़्यादा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप सबको अच्छे से पता है कि कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक टॉप से अगर 20% गिरता है तो वहाँ पे हमें एक ट्रेंड चेंज का साइन देखने को मिलता है। तो निफ्टी मीडिया की बात की जाए, इसमें तो गैस हालत और भी गंभीर है। 47% के आसपास फॉल टॉप से हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी रियलिटी की बात की जाए, एनर्जी की बात की जाए, 15% डाउन। निफ्टी ऑटो की बात की जाए, फ्लॉप शो गैस हमने Q2 में देखा, जिसकी वजह से गैस 15% इंडेक्स इटसेल्फ डाउन हो चुका है। CPSE की बात की जाए, PSE की बात की जाए, ओवरऑल अगर आप देखें तो सब ने दोस्तों डबल डिजिट्स में बहुत ही नेगेटिव रिटर्न्स पिछले एक क्वार्टर में ही दिया है। सबसे वर्स्ट हिट की बात की जाए निफ्टी IT है, निफ्टी बैंक है, जहाँ पे गैस निफ्टी की तुलना में इन सब में थोड़ी सी कम फॉल हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज इन सब की बात की जाए पिछले 2 सालों से कैसे एक साइडवेज पैटर्न में था, एक बेरिश फेज में था। बट जिन सब में कैसे अच्छी खासी रैली हुई थी 2022 के बाद, उन सब में प्रॉफिट बुकिंग का एक बहुत बड़ा जो चीज़ होता है वो हमें देखने को मिला है। इस बीच में गैस आग में घी डालने का काम शायद इंडिया का CPI डेटा कर सकता है। आप सबको अच्छे से पता है कि RBI गवर्नर साहब से पूछा गया कि आप रेट कट कब करेंगे। उन्होंने साफ साफ बताया कि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा रेट कट बहुत ही प्रीमैच्योर्ड होगा। ये बात अलग है दोस्तों कि US के CPI डेटा आने के बाद वहाँ पे गैस हमें जंबो रेट कट का साइज का रेट कट मिला, और उसके बाद एक और रेट कट 25 बेसिस पॉइंट के आसपास हाल फिलहाल में ही जेरोम पॉल साहब ने बोला था। और ऑफकोर्स यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात की जाए, वहाँ पे भी लगातार रेट कट की
जो अच्छी खासी उपलब्धियाँ देखने को मिल रही है। बट भारत की बात की जाए दोस्तों तो 14 महीना का हाईएस्ट इन्फ्लेशन अगर इस पर रजिस्टर होता है तो आप समझ के चले कि ग्राउंड रियलिटी महंगाई के मामले में काफ़ी हद तक ख़राब दिशा में जाते हुए देखने को मिल रही है। इवन गैस मैंने पूजा का या फिर आप बोल सकते हैं कि दिवाली का शॉपिंग भी किया। ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो इन्फ्लेशन गैस काफ़ी महंगे वे से ना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स 14 महीना का इन्फ्लेशन अगर हाईएस्ट जोन पर रहेगा जहाँ पे गैस लिक्विडिटी बहुत कम छोड़ी जा रही है और 6.5% के आसपास ब्याज दर स्टैटिक रखने के बावजूद भी अगर इन्फ्लेशन 6% को क्रॉस करता है तो अपने आप में कैसी जो साइज़ है ना ये बहुत ही बड़ी है। लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या है। आप सबको अच्छे से पता है कि डिमांड अगर बहुत तेज़ी से आएगी इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। पूजा पाठ का माहौल आपको पता है कि दुर्गा पूजा के पहले ही आपको बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हुए देखने को लोग मिलते हैं, जहाँ पे गैस ये स्वाभाविक सी बात है कि इन्फ्लेशन उन सब मंथ में बढ़ते हैं। लेकिन यस अगर आप फोरकास्टेड नंबर्स की बात की जाए उससे कैसे इन्फ्लेशन ना काफ़ी बढ़ते और हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट मंथ भी कैसे हमने सीपीआई डेटा में क्या देखा था, जितने एंटिसिपेटेड नंबर्स था उससे ज़्यादा ही इन्फ्लेशन हमें हावी होता हुआ देखने को मिला। तो मेरा गैस एक ही मानना है कि अगर हमने अच्छा फेस देखा है तो ख़राब फेस भी देखेंगे और ख़राब फेस के बाद देखना बनता है कि आरबीआई हमारी एफएम क्या मेजर्स लेते हैं। अगर आप एंटिसिपेटेड ये नहीं करते हैं कि आने वाला कल आज से अच्छा है तो आपको इस डर लगेगा। लेकिन यस इन सब नंबर्स के संग या फिर आप बोल सकते हैं कि इतना हाई इंटरेस्ट रेट होने के साथ जो कंज्यूमर डिमांड है ग्राउंड रियलिटी में ना बहुत ही कम होते हुए दिखाई दी। इसे समझ सकते हैं दोस्तों कि वेरियस कंपनी आपने देखा कि 44 से लेकर 47% के आसपास जितनी भी बड़ी कंपनी है मझोली कंपनी है उनके नंबर्स ना उम्मीद से काफ़ी कम होते हुए देखने को मिले। और वैसे बहुत शॉकिंग था बिकॉज Q2 के नंबर्स के पहले ऐसे कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स ने क्लियर हिंट नहीं दिया था कि उनके नंबर्स इस बार सबड्यूड हो सकते हैं। इवन गैस एशियन पेंट ने जो फ्लॉप शो दिखाया ना इसने बहुत ज़्यादा चिंता विषय पैदा कर दिया। मैं एशियन पेंट पर गैस ज़रूर अपनी एक वीडियो लाऊंगा अनबाइस्ड होकर। लेकिन यस उससे पहले अगर आप देखें तो पूरे इंटायर मार्केट में जितनी भी इंडियन की टॉप कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स खराब होने के संग ना अर्निंग डाउनग्रेड्स होते हुए देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स एफआईएस को यही मौका का इंतजार था और इसी दोस्तों डिटोरेशन की वजह से ना जो नर्वसनेस है वो हमें देखने को मिल रहा है। नर्वस दोस्तों वही होते हैं जिनको ये नहीं पता कि आने वाले कल में स्टॉक बाउंस बैक करने की क्षमता भी होती है। अगर आपने 2020 और 22 और उसके पहले बाजार में बड़ी क्राइसिस देखा है, बड़ा सेल ऑफ देखा है, आपका तो गैस जिगर कलेजा काफ़ी मजबूत हुआ होगा और आप इसको एक नॉर्मल रूटीन करेक्शन ही लेंगे। बट ये शुरू का इस करेक्शन देखा ही नहीं। और 2022 के एंड के बाद 23 की एंड के बाद 24 के स्टार्टिंग से अगर मार्केट में आए हो तो गैस एक तरफा तेज़ी देखें तो बाज़ार में हमेशा तेज़ी नहीं होगी, मंदी भी आ सकती है। अगर आप उसके लिए ओके नहीं है दोस्तों तो शेयर मार्केट में ना अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लोगों को ना म्यूचुअल फंड के संग ही जाना बेटर होता है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी कैसे एक एक खराब अर्निंग क्वार्टर के वजह से ना हम लोग साल 1.5 साल पीछे चले जाते हैं। दोस्तों आज के डेटा का देखने के बाद ये तो अब मेरे हिसाब से शायद इस साल तो रेट कट होने की संभावना बहुत ही कम है। लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद इस बार रेट कट की संभावना एट द ईयर एंड हो जाए शायद। पर जिस हिसाब से गैस इन्फ्लेशन अचानक से हावी हुआ है ना इसमें गैस मे का यूज़ है शायद डिफर हो सकता है। कोई चैलेंज गैस नहीं है, ना ही कोई गारंटी है। शेयर बाजार की बात की जाए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। अब आरबीआई की बात की जाए इतना स्टिल हॉट इन्फ्लेशन के बाद अगर रेट कट नहीं करेगी या फिर रेट कट करते भी हम तो उसका कंसिक्वेंसेस ना वो सोच समझ के अपने मीटिंग में एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों एफआईएस ने इतना तगड़ा माल बेचा इवन गैस 1,14,000 करोड़ अक्टूबर के महीने में। दोस्तों मेरे लिए गैस एक नया चीज़ था कि इतना माल भी एफआईएस बेच सकते हैं। अब एफआईएस की बात की जाए वो इंडियन इकोनॉमी में तभी आएंगे जब हमारी इकोनॉमी ना फिर से पटरी में दौड़ने लगेगी। सच पूछो तो दोस्तों Q2 के नंबर्स ने मुझे उतना अच्छा फील नहीं करवाया बिकॉज बड़ी से बड़ी कंपनी की बात की जाए उनके नंबर्स इसमें काफ़ी फ्लॉप रहे। कंज्यूमर डिमांड की बात की जाए ग्राउंड रियलिटी दोस्तों बहुत ही वीकनेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से कैसे इन्फ्लेशन दो महीना से काफ़ी पिक आउट हुआ है ना इसके वजह से कैसे वेरियस कंज्यूमर कंपनी को जो डिमांड है वो तो कम देखने को मिला ही था। लेकिन ये जो मार्जिन्स हैं इसका इम्पैक्ट देखने को मिला और इसका रिजल्ट दोस्तों क्या हुआ कि उनके Q2 के अर्निंग्स में ना बहुत ही ख़राब दिखाई दिया है। ये बात एफआईएस भाई लोग की तो देखते दोस्तों कि आने वाले दिनों में चीज़ कब तक सुधरती है। अगर एफआईएस को भारत का बाजार चाहिए तो थोड़ा सा उनको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देना ही पड़ेगा। लेकिन यस अगर ईपीएस में इतना फ्लॉप शो रहेगा तो ऑफकोर्स वो अपने सेलिंग को ना जस्टिफाई करेंगे कि मैंने इसलिए सेल ऑफ किया। अब देखना बनता है कि इतना सेल ऑफ करने के बाद अभी भी गाइस 1.5 महीना का समय बाकी है तो ईयर एंड तक रुझान कैसा बैठता है। बात दोस्तों निफ्टी के ईपीएस के आप सबको मैंने हमेशा बताया और सिखाया है कि जब तक ईपीएस का मीटर बहुत तेज़ी से भागेगा डरने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2 क्वार्टर पहले
3 क्वार्टर पहले जो गैस निफ्टी का ईपीएस था उसी लगभग में हम लोग आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 20 नवंबर 2023 की बात कीजिए, निफ्टी का ईपीएस 935 के आसपास था, तो फिर से गैस उसी लेवल पर आता हुआ देखने को मिल रहा। मतलब दोस्तों, अगर निफ्टी अपने अर्निंग पर शेयर ईपीएस को नहीं बढ़ा सकता, या तो गैस साइडवेज हमें देखने को मिलता है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन हमें दिखाई देती है। अब देखना बनता है कि इन सब चीज़ों से हम लोग कब तक निकल सकते हैं। देखा गया दोस्तों तो निफ्टी अभी 22 के पी मल्टीपल पे है। ऑफकोर्स निफ्टी में बहुत बड़ा बबल है, ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यस इतना गैस मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो ईपीएस का मीटर है जिस रफ्तार से चलना चाहिए, और ऑफकोर्स हमें इस मीटर को देखते हुए जो 22 का वैल्यूएशन अच्छा लगना चाहिए ना, वो थोड़ा ख़राब इसलिए लग रहा है बिकॉज अर्निंग पर शेयर कम हुए हैं दोस्तों, और इसलिए अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या जो रुझान है हमें क्या दिखाई पड़ते हैं। बात मिड कैप काउंटर की, तो ऐसे बहुत सारे गैस मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक थे जिसने 2022 के बाद बहुत एक तरफा रैली की, जिसमें गैस फंडामेंटल कोई बेस ही नहीं है, और ये ट्रेंड में काफ़ी था वो सेक्टर, इसलिए स्टॉक्स भाग गए हैं। उन समय थोड़ा सा पलट रह सकते हैं। रही बात गैस उनके प्राइस टू अर्निंग की, 41 के आसपास है। ये गैस कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं क्लियर कट बोल दूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वही काम करें। लेकिन यस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, 41 का पी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हम लोग कंसिडर करते हैं। बात स्मॉल कैप की, इसमें गैस जो पी का मीटर है 34 के आसपास है, और ये लेवल देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है चार्ट में, जिसको गैस मैं जल्दी ही एनालिसिस करूँगा कि चार्ट पे जो रुझान है वो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं। बात की जाएगा इस कंक्लूजन की, मैंने क्या बताया कि कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, इसलिए कुछ भी करने के पहले फाइनल कॉल आप खुद लें। ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गैस मैं कोशिश करता हूँ अपना अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे शेयर करूँ। ऑफकोर्स हमने बाजार का अगर सुख देखा है तो दुख भी देखेंगे, और दुख के बाद ही सुख की अनुभूति होगी। 2022 में गैस कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, जहाँ पे गैस 1.5 साल बाजार साइडवेज के बाद धीरे धीरे गिर रहा था और स्लो पॉइजनिंग वाली कंडीशन थी। लेकिन गैस उधर से ये बाजार 15,000 का बॉटम लगा के 26,000 के आसपास गया, 10-11,000 पॉइंट के आसपास तेजी हुई। अगर गैस 10,000 पॉइंट एक तरफा निफ्टी भागेगा ना, तो 2-4 हज़ार पॉइंट गिरे सकता है। अगर आप इसके लिए ओके नहीं है दोस्तों, तो बाज़ार में ना आपको दूसरा विकल्प जाना चाहिए। बाज़ार में अगर अर्निंग कंडीशन ख़राब होते हैं, सीपीआई डेटा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो कैसे एक रीज़न है। देखते हैं गैस कि आने वाले दिनों में बाज़ार इसको कैसे लेता है, और ऑफकोर्स आज का सीपीआई डेटा कल के दिन बाज़ार में कैसा दस्तक देता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।